तो ट्यूटोरियल प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए बेरामुथु को चुना गया है। बेरामुथु को नहीं चुना गया है भी के शुक्ला को। प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार जयंती कुमार को प्रदान किया गया, ये सही है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार के से काव्य मदानी को सम्मानित किया गया, ये गलत है। इसे एंड्रिया रिनाल्डो को सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान 2025 के लिए राम कुमार मुखोपाध्याय को चुना गया, ये सही है। इस तरह से सही हो गया फ्रॉम 2 and 4, इनमें से नॉन ऑफ द एबव सही है। मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शताब्दी ग्रैंड मास्टर हैं, इनका संबंध है असम से। चर्चा में सर्वोच्च न्यायालय की नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध किससे है? नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध है कोविड-19 वैक्सीन से। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना संबंधी इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो चिराग पासवान ने किस राज्य में किया? तो ये किया है असम राज्य में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन। एशिया के सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, कौन से गार्डन? ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? श्रीनगर में। नेक्स्ट है पोट्टी श्रीरामल्लु की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो इसका अनावरण हुआ है आंध्र प्रदेश। आप जानते होंगे कि इन्हीं के भूख हड़ताल के चलते सबसे पहले भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश, तो वही पोट्टी श्रीरामल्लु हैं जिनकी जेल में मृत्यु हुई थी। उनके 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है आंध्र प्रदेश में। 98वें अकेडमी अवार्ड ऑस्कर 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार माइकल जॉर्डन को प्रदान किया गया है, सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार वन बैटल फॉर अनदर, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार पॉल थॉमस को दिया गया, ये भी सही है। अर्थात सभी कथन सही है इसमें। नेक्स्ट है सूची को मिलाना है। गोधाम योजना छत्तीसगढ़, भव्य योजना वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, दिव्यांग शक्ति आंध्र प्रदेश। तो 1 2 3 हो गया, तीनों मिलता है। इस राज्य के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक मध्यकालीन गजपति शिलालेख की खोज हुई है, तो यह है आंध्र प्रदेश में। सबसे कम उम्र के अरबपति बनने का नया रिकॉर्ड किस भारतीय ने अपने नाम किया है? तो नाम किया है किसने? सूर्यमिधानी। इसरो के अनुसार भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी बंद हुई है, इसका संबंध किस उपग्रह से है? तो इसका संबंध जो है IRNSS 1F से है। इससे है IRNSS 1F। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जियाओक्वांग गांव स्थापित कर रहा है, ये भारत के किस राज्य से सबसे अधिक नजदीक है? तो ये नजदीक है अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल भी शुरू की है? तो ये पहल शुरू करने वाला जो राज्य है शिक्षा क्रांति 2.0। कौन सी क्रांति है? शिक्षा क्रांति 2.0, और राज्य है पंजाब। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है उड़ीसा में। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाले माताओं के लिए कितने सप्ताह का अवकाश देने का आदेश दिया है? कितने सप्ताह का अवकाश देने का आदेश दिया है? तो 12 सप्ताह। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम। हाल ही में धर्म की आज़ादी का बिल 2026 किस राज्य सरकार द्वारा लाया गया? तो यह है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत
को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को स्थान मिला है 116वां। सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय बैंक को सम्मानित किया गया है? इस अवार्ड से किस भारतीय बैंक को सम्मानित किया गया है? तो एक ही बैंक है, सेंट्रल बैंक, आरबीआई। निम्न में से सत्य को चुने। भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास किया। सही है। भारतीय नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अभ्यास काकाडू 2026 में शामिल हो। सही। बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026 का आयोजन गुआम में हुआ है। ये भी 26 है, तो इसमें से असत्य कोई नहीं, सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा साजिब चोड़राव का 9 वर्ष मनाया गया? देश का है साजिब चोड़राव, मणिपुर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के कालिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? तो कालिंजर किले के किला जो है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। सूची ए में है आदि पर्व उत्सव छत्तीसगढ़, कोंडू डोला उत्सव उड़ीसा, चापचर कूट उत्सव मिजोरम, मुलगांव केलबाई पेठ उत्सव गोवा। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा बी। औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से किसने अपनी सदस्यता वापस ले ली है? तो ये औपचारिक रूप से अर्जेंटीना ने WHO से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन है? जावेद अशरफ। कौन है? जावेद अशरफ। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कोपिलू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो कौन सा परियोजना है? लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना, ये है असम में। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? जैसे भारत को स्थान मिला है 13वां। ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, कौन से इंडेक्स में है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। निम्न में से किसने सबसे तेज सांप ज्वालामुखी की चोटियों पर चढ़ाई करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो भूपति राजू वर्मा। निम्न में से किसने प्रारंभ 2026 जागरूकता अभियान लॉन्च किया है? तो यह है वित्त मंत्रालय। प्रारंभ 2026 किसने चलाया है? वित्त मंत्रालय ने। चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 किसकी मेजबानी में होंगे? जिसमें सेलिंग और वाटर पोलो पहली बार शामिल किया गया है। तो 2 गेम को याद रखेंगे, सेलिंग और वाटर पोलो। तो ये कहाँ पे होने वाला है? माल्टा। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की जो थीम है वो है वाटर एंड जेंडर। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला LPG ATM कहाँ लॉन्च किए हैं? तो LPG ATM जो है हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा में। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने में भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो दूसरा राज्य बना है गुजरात। CM भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया के सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया है? जबकि इसमें भारत का स्थान 6ठा है। तो इस इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो, इंडिया जो है वो 6th रैंक पर है और पाकिस्तान जो है वो पहले रैंक पर है। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है कल्पना सोरेन। ये जो हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन की वाइफ है।
कल्पना सोरेन। भारत सरकार ने वेस्ट एशियाई संकट से निपटने के लिए डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर और पब्लिक ऑर्डर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो विक्रम मिश्री। ये विक्रम मिश्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सेक्रेटरी भी हैं, एमईए में सेक्रेटरी भी हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया की कृति जीते जी इलाहाबाद को प्रदान किया गया, ठीक है। इंग्लिश भाषा के लिए नवतेज सरना की कृति क्रिस क्राइमसन स्प्रिंग को प्रदान किया गया, ठीक है। मैथिली भाषा के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार वरिष्ठ महेंद्र झा को स्वीकृति धात्री पात संगाम के लिए प्रदान किया गया है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बनी है? सबसे कीमती फ्रेंचाइजी जो है वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है, तो ये उपयुक्त सभी है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के लिए यूपीआई आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? पहला बैंक बन गया है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 किस राज्य ने लॉन्च किया है? किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये है अपना यूपी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने कॉकरोच की नई प्रजाति नियोलोबोस्टेरा पेनिनसुलेरिस की खोज कहाँ की है? तो इसकी खोज की है महाराष्ट्र में। सुप्रीम कोर्ट ने एससी का दर्जा किस धर्म के लोगों पर लागू करने का आदेश दिया है? सिख, बौद्ध और हिंदू। इसमें ईसाई के लिए नहीं किया है। ईसाई धर्म मानने वाले एससी को एससी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है 1861 के बाद इतिहास में पहली बार किस देश की करेंसी नोट पर देश के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे? ये है अपना यूएसए ट्रंप के किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कौन सा ऑपरेशन चला? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऑपरेशन का नाम रखेंगे हॉर्मुज, ध्यान रखेंगे कहाँ पे है, लोकेशन वगैरह सब ध्यान रखेंगे। तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये पहला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का मिसाइल सिस्टम के लिए किसके साथ 445 करोड़ की खरीद समझौता किया है? तो ये खरीद समझौता तुंगुस्का मिसाइल के लिए, तुंगुस्का जो मिसाइल है तुंगुस्का मिसाइल के लिए किया है रसिया के साथ। देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी? तो ये चलेगी हरियाणा, हिंद। 49 है निम्नलिखित में से कहाँ अदानी पोर्ट ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज स्थापित किया है? तो दिघी में भी किया है और भोपाल में किया है। तो अर्थात आंसर जो हो जाएगा वो ए एंड बी दोनों है, दिघी और गोपालपुर। एक पोर्टल के बारे में सूची के साथ सही सम्मिलित कीजिए। तो साथ ही जो है वो शिक्षा मंत्रालय का है। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल उत्तराखंड का है। अवैध हरियाणा प्रदेश का है। टूरिज्म एसजी पोर्टल नितिन गडकरी इनका है। तो ठीक है, आज का सेट यहीं समाप्त होता है। कल फिर से नेक्स्ट सेट में आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।